क्वेश्चन देखिए, शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है 20 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 15। ठीक है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो योगफल कहते हैं, शून्यकों का योगफल कहते हैं, शून्यकों का योगफल कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कहते हैं -b/a होता है, जिसको 20 दे दिया है। शून्यकों मतलब मूलों का, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दे दिया है, c/a दिया है 15। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला होता है x², ठीक है, माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x, शून्यकों का योगफल इंटू यह प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए मान रख दीजिए, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ऐसे इसको भी रख लीजिए फार्मूले को, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस तरह से हमको इसको याद रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल दिया है 20, तो x² माइनस 20 है, तो x रखेंगे, और शून्यकों का गुणनफल दिया है 15, कितना दिया हुआ है 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रखते हैं, ये द्विघात इक्वेशन है, समीकरण है। कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम लोग ये फार्मूला हम लोग याद रखते हैं हमेशा। ये माइनस होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल x गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग को ये याद रखना होता है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे ही इसको अगला और कोई क्वेश्चन हो, इसमें अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन और दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 1/5 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 7, तो हम लोग इसी इक्वेशन में रखेंगे। एक्स कौन सा इक्वेशन? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसी में वैल्यू पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा इम्प्लाइज दैट, इसको बोलते हैं। तो x² अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/5 रखिए इंटू एक्स प्लस, ठीक है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 7 रखिए इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट। इसको रख के इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा, यही क्वेश्चन द्विघात समीकरण बन जाएगा। 5x को इधर 5x² गुणन हो जाएगा माइनस x प्लस 5 यहाँ भी हो जाएगा, 7×5 = 35, अब पूरे बटे 5 होगा, तो इसको बाद में 0 की तरफ भेज देंगे। तो इसके बाद 5x² माइनस x प्लस 35 और 5 इधर चला जाएगा 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, ये हमारा कौन समीकरण बन गया? द्विघात समीकरण आ गया। तो हम लोग इस तरह से द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से ये फार्मूला, ये जो अल्फा प्लस बीटा दिया होता है मूल शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये दिया होता है, इसको हम लोग रख देते हैं और इसी में हम लोग द्विघात समीकरण अपना फाइंड आउट कर लेते हैं।